सो डेल्टा के इज इक्वल टू के डैश साइन थीटा और जी एच के एल कैप लिख लिया क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है हमारे पास। एंड डू के डैश साइन थीटा, इसको जो है अगर हम इसके डायरेक्शनल मैग्नीट्यूड में चेंज कर लेंगे हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी टर्म। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर के डैश की वैल्यू लगाई है जो कि यहाँ पर हमने कहा था ये हमारे पास जो है 2 पाई ओवर लैम्डा के इक्वल है, तो वही 2 पाई ओवर लैम्डा हमने यहाँ पे के डैश की वैल्यू लगाई है और जो है बाकी सारी टर्म हमने वैसे ही लिख ली है। उसके बाद 2 पाई जो है 2 ओवर लैम्डा हमने यहाँ लिख लिया, ये जो जी एच के एल मैग्नीट्यूड में है ये 2 पाई के नीचे लिख दिया, बाकी सारी टर्म आ गई है। और अगर आपको कल का लेक्चर याद हो तो हमने जो है रेसिप्रोकल एनालिसिस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि डी एच के एल इज इक्वल टू 2 पाई ओवर जी एच के एल मैग्नीट्यूड के बराबर होते हैं, और इसको हमने जो है प्रूफ भी किया था हाँ जी इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 पाई ओवर जी एच के एल की जगह पे हम डी एच के एल लगा सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है 2 डी एच के एल साइन थीटा ओवर लैम्डा और जी एच के एल। अगर जो है ये फिर से 2 डी साइन थीटा, अगर आपको याद हो ये ब्रैग्स लॉ की कंडीशन है हमारे पास, इसकी जगह पे जो है हम एन लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर इसकी जगह पे जो है हम एन लैम्डा लिख देंगे, नीचे हमारे पास जो है लैम्डा है और जी एच के एल। लैम्डा और लैम्डा हमारे पास कैंसल आउट आ जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा के इज इक्वल टू एन जी एच के एल। सो जैसे हमने इवॉल्व कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था, तो अब हमने जो है ब्रैग्स की जो है कंडीशंस रख के भी देखा है कि हमारे पास अगर डेल्टा के इस तरह का हो, फिर हमारे पास जो है ब्रैग्स की अगर कंडीशन भी आ जाए तो हमारे पास रेसिप्रोकल के लिए क्या कंडीशन आ जाती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ डाइफ्रैक्शन फॉर रेसिप्रोकल। एट इज रेसिप्रोकल जो भी वेक्टर पॉइंट है उसमें हमारे पास डाइफ्रैक्शन कब होगी, जब जो है ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल होगी, जो कि डायरेक्ट लैटिस में हमने कहा था 2 डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर है। इस कंडीशन को जो है हम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये इसको जो है थोड़ा और जो है फॉर्म में दिया गया है। बेसिकली ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जो है अगर हम इसको और जो है कंडीशंस में देखना चाहें तो ये हमारे पास है डेल के इज इक्वल टू जी एच के एल, जबकि ये हमें डेल के पता है के डैश माइनस के बराबर होता है। तो ये जो हमारे पास सेकंड फॉर्म आई है इसको अगर हम इसी के ही जो है मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके और इसको जो है इसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो है ये वाली जो कंडीशन आती है इसको जो है हम स्क्वायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एन डेल के इज इक्वल टू जी एच के एल, अगर हम जो है के उस साइड पे ले जाएं के डैश के लिए अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, के डैश हमने इधर ही रहने दिया है, के को उधर ले गए हैं, फिर इसके जो है मैग्नीट्यूड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कहा था के डैश स्क्वायर हो जाएगा और ये के स्क्वायर हो जाएगा, और हमने जो है फर्स्ट में कहा था कि के डैश इज इक्वल टू के होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे एंड वी हैव 2 के जी एच के एल इज इक्वल टू जी स्क्वायर एच के एल। एक जो है इसकी इस फॉर्म में भी लगा सकते हैं अब हम। फिर वो कहता है सिंस जी एच के एल इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सो माइनस जी एच के एल आल्सो एग्जिस्ट। जैसे हमने डायरेक्ट लैटिस में बात की थी कि हमारे पास जो है अगर जो हमने इन्वर्स सिमिट्री पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो है एक यूनिट सेल होता है तो सेम उसी के इन्वर्स में हमारे पास एक और यूनिट सेल होता है। तो वो वही बात रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर में भी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जी एच के एल कोई रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, बल्कि ये होता है, हमने ये चीज़ प्रूव की है, तो वह कहता है कि अगर ये है तो डायरेक्ट में हमारे पास इन्वर्स सिमिट्री होती है, तो इसमें भी हमारे पास जो है इन्वर्स सिमिट्री पाई जाएगी। अगर इसमें भी इन्वर्स सिमिट्री में हम लिखना चाहें सो -2 के ये जो है माइनस है ये इस जी एच के एल के लिए है इज इक्वल टू जी स्क्र एच के एल एंड जी स्क्र एच के एल प्लस 2 के जी एच के एल इज इक्वल टू 0। फिर हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी हैव दीज द इक्वेलेंस डाइफ्रैक्शन कंडीशंस, कि ये जो है इक्वल डाइफ्रैक्शन कंडीशंस हैं, इसको हम जिस तरह से भी सुइटेबल हमें चाहिए जिस फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं।